त्रेता युग में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। ये सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, ये सत्य और अहंकार का युद्ध था। सूरज जब लंका के सुनहरे महलों के ऊपर डूब रहा था, रावण अपने सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़ा था। आकाश में लाल और बैंगनी रंग के बादल छाए हुए थे। उसके चारों ओर की हवा भी उसके अहंकार के जोर से कांप रही थी। 10 सिर वाला रावण, जिसने देवताओं को भी हराया था, आज पूरी लंका को अपने कब्जे में रखा था। उसके महल सोने के ईंटों से बने थे, दीवारों पर हीरे और मोती जड़े हुए थे। सूरज की आखिरी किरणें उन पर चमक रही थीं, मगर रावण के दिल में एक आग थी, भगवान राम से बदला लेने की और सीता को पाने की। रामायण ये लंका के उस महायुद्ध की कहानी है। कुछ दिन पहले ही रावण ने पंचवटी के जंगल में घुसकर चाल चली थी। वहां भगवान राम और सीता 14 साल का वनवास काट रहे थे। रावण ने मारीच को सोने के मृग का रूप दिया, जो जंगल में इधर उधर घूमने लगा। सीता को वो मृग बहुत पसंद आया। उसने राम से वो मृग लाने को कहा। राम जैसे ही मृग के पीछे गए, रावण ने मौका देखा। रावण ने धोखे से सीता को अपने विमान में बिठाया और उड़ चला लंका की तरफ। जब राम जंगल से वापस लौटे तो उनके आश्रम में सीता नहीं थी। राम ने सीता को वापस लाने की कसम खाई और रावण के अहंकार को तोड़ने का फैसला किया। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था। तब भगवान राम के साथ आए दुनिया के सबसे महान भक्त प्रभु हनुमान, जिनकी अपार शक्ति और अटूट भक्ति दोनों ही सदियों से अद्भुत मानी जाती है। हिमालय की बर्फीली चोटी पर खड़े हनुमान हवा के तेज झोंकों में अपना केसरिया वस्त्र फहरा रहे थे। उनके दाहिने हाथ में एक विशाल चमकदार गदा थी, जिसकी तेज चमक आसपास के बर्फ से ढके चट्टानों को भी जगमगा उठाती थी। जब दुराचारी रावण ने सीता माता का अपहरण कर लंका ले गया, तो हनुमान ने अकेले ही पूरी लंका को खुली चुनौती दे दी। लंका पहुंचने के लिए समुद्र को पार करना बिल्कुल जरूरी था, मगर उस समय न कोई बड़ा जहाज था, न कोई पहले से बना पुल। तब भगवान हनुमान के नेतृत्व में पूरी वानर सेना ने काम शुरू किया। हजारों वानर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तोड़कर लाए और उन्हें समुद्र में डालने लगे। एक चमत्कार हुआ, हर पत्थर पानी पर तैरने लगा, कोई भी नीचे नहीं डूबा। आज भी समुद्र के बीच खड़े इसके अवशेष हनुमान की अपार शक्ति और वानरों के समर्पण का गवाह बने हुए हैं। जब रावण ने हनुमान का अपमान किया, तो हनुमान का क्रोध आकाश से भी बड़ा हो गया। उसने अपनी पूंछ को जलाया और सोने की लंका की इमारतों पर छलांग लगाई। उसकी ज्वलंत पूंछ से निकली आग ने एक पल में पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। हर तरफ आग ही आग थी। रात का आकाश भी आग की लपटों से लाल हो चुका था। डरे हुए सैनिक हर दिशा में भाग रहे थे। पूरी लंका आग में जल उठी और रावण को समझ आ गया कि उसने किससे खिलवाड़ किया है। फिर शुरू हुआ रामायण का सबसे भयानक युद्ध। एक तरफ भगवान राम खड़े थे अपने धनुष बाण के साथ, दूसरी तरफ 10 सिर वाला रावण था, जो अपनी सारी शक्ति एकत्र कर चुका था। धरती कांप रही थी, हर कदम से पहाड़ हिल रहे थे, आकाश गरज रही थी। काले बादल युद्ध के मैदान को घेरे हुए थे। दोनों तरफ से दिव्य बाण आकाश में उठते थे और एक दूसरे से टकराकर चमक पैदा करते थे। बाणों की टक्कर से आकाश में आग के गोले फैलते थे। यह वह दिन था जब अच्छाई और बुराई के बीच आखिरी लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई थी। युद्ध का 10वां दिन था। लंका के मैदान में धूल और खून का माहौल छाया था। रावण ने पूरी शक्ति लगा दी थी, फिर भी राम से टकरा नहीं पा रहा था। आखिरकार राम ने अपना भारी धनुष उठाया, ब्रह्मा द्वारा दिए गए दिव्य बाण को कान तक खींचा। वायु के तूफानी वेग से बाण निकला, सीधा रावण के सीने में जा लगा। रावण का विशाल शरीर जोर से हिलने लगा, हाथ धनुष से छूट गया। वह अपने रथ से नीचे गिर पड़ा। पूरी जगह सन्नाटा छा गया। अहंकार हार गया और सत्य की जीत हुई। पूर्व की ओर आकाश लाल होने लगा। सूरज की पहली किरणें लंका पर पड़ने लगीं। रामायण हमें आज भी सिखाती है कि अंत हमेशा सत्य का ही होता है। यही कारण है कि भगवान राम आज भी
करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित है।